ताराचंद आज तान शर्ट बनाना बताऊँ हूँ। इसके लिए अपन सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले शर्ट में बैक है ना, बैक देखो ये बैक है शर्ट को, बैक के सबसे पहले शोल्डर जुड़ा है। तो बैक का शोल्डर जुड़ा है ना, बैक का शोल्डर जोड़ने को तरीकों के है कि मतलब शोल्डर देख लो कि बैक का एकदम बराबर है। यदि बराबर न है ना तो थोड़ी थोड़ी दूरी बराबर दोनों का नहीं बदीक कर दो। यदि बराबर है तो बहुत बढ़िया है। देखो शोल्डर के बराबर है, तो बराबर है तो अपन के एक चाप की सिलाई लगानी है। और यदि वो बराबर है तो लास्ट में भी बराबर ही आना चाहिए कि यहाँ ना कि एक छोटो बड़ो जाए, एक पीस छोटो एक पीस बड़ो, यहाँ बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। यहाँ जाल तो मामलो गड़बड़ हो जालो। तो बैक बराबर है शोल्डर का तो आपने एकदम जोड़ो। देखो एक चाप की सिलाई लगानी है। सिलाई अपन एकदम से धीरे धीरे लगानी है। धीरे धीरे सिलाई लगाऊंगा तो फिनिशिंग तकड़ी आएगी। यो बैक जोड़ के और इस शोल्डर के पद से फ्रंट जुड़ेगा 2 नंबर पर। ये देखो आगे आगे ने फ्रंट जुड़ जाऊंगा। तो यह अपना कहना फ्रंट ही ये का इस हिसाब से जुड़ जाएगा बस इस हिसाब से। अब वो साइड को दूसरा फ्रंट जोड़ दो। अगर फ्रंट जोड़ने के बाद में अपन ने धार की सिलाई लगानी है। मैं ताने पहले वीडियो में बतायो कि धीरे धीरे आपने के धार की सिलाई लगा दो। इक तो देखो यहाँ रखी और इस शोल्डर के दोनों साइड में धार की सिलाई लगा दो। बैक के भी लगा दो और फ्रंट के भी लगा दो। धार की सिलाई एकदम धीरे धीरे लगा दो। धार की सिलाई डिगनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये देखो सिलाई बिल्कुल भी नहीं डिगनी चाहिए, एकदम से धार के ऊपर की आनी चाहिए। नहीं यदि सिलाई डिग जाएगी तो बढ़िया कौन लगेगी। चाहे मशीन कती धीरे धीरे चलो पर सिलाई डिगनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये धार की सिलाई लगा दी अपन, बैक का लगा दी, बैक और शोल्डर के धार की सिलाई लगा दी। इस हिसाब से आपने फ्रंट और शोल्डर के भी धार की सिलाई लगा दो। ये धार की सिलाई लगाओ वो कपड़ो है ना, यो कपड़ो यो शोल्डर का नहीं होना चाहिए। देखो बैक का लगाओ तो भी शोल्डर का नहीं करे, फ्रंट का लगाओ तो भी शोल्डर का नहीं करे। एकदम से आराम से लगा जो। और बंद करते। हाँ देखो यार दोनों फ्रंट आगा आपने धार की सिलाई लगा दी। इसके बाद में अपन क्या करना है, इसके बाद में अपन बायां जोड़नी है क्या। तो बायां जोड़ने को क्या तरीका हुआ है देखो मैं ताने बताऊँ। ये देखो आप हाफ बाएं को शर्ट बनाऊंगा। ये दोनों बायां है
तो बायां की जो एक्स्ट्रा वो कपड़ो मोड़न को होने पहले अत्ते प्रेस से मोड़ लीजिए, जिससे थोड़ी फिनिशिंग बढ़िया जाए। प्रेस से मोड़ की या मोड़ की एक्स्ट्रा और इका प्रेस कर लीजिए, वो माँ भी मोड़ लीजिए। तो सबसे पहले ई कपड़ा का सिलाई मार दिया आपने। देखो दोनों बायां है, इका भी इस हिसाब से मोड़ेड़ा है। तो सबसे पहले आपने बायां को कपड़ों को मोड़ेड़ा है ना, इका सिलाई मार लो। सिलाई मार ली, ये बायां का भी सिलाई मार लो। आ सिलाई भी एकदम से अपनी धार के ऊपर की आनी चाहिए और सिलाई एकदम सीधी भी आनी चाहिए। अब अपन क्या करना है, एक साइड की बाएं आपने अठे रखो, बाएं रख के और आपने यहाँ देखो कि आपने ये बाएं की लंबाई और ई की लंबाई, शर्ट की लंबाई बराबर आ रही है कि यदि बराबर न आ रही है तो अपन ने एड बराबर करनी है। ये देखो बाएं की लंबाई और आ लंबाई अपनी शर्ट की लंबाई अति कम पड़ रही है, तो बाएं की ना अपन कदे को नहीं ताड़नी है, शर्ट ना तो ताड़ना है। मैं ताने एक नंबर वीडियो में बताया उन्हें कि अपन ने एक सिलाई की ये की जरूरत पड़ेगी, जी मान अपन ने एक कपड़ो थोड़ो ताड़ना पड़ेगा, थोड़ो खींचना पड़ेगा। तो अपन देखो तो एक मान बाएं वो शर्ट है ना, शर्ट की साइज ने अति अपन खींच की लगानी है गए, बाएं तो ढीली आनी चाहिए और शर्ट अतो खींचीजनो रहना चाहिए। अब देख लो कत्तो खींचीजनो मांगे है वो, और देखो हटे तो बराबर है ना, अतो खींच की लगानो अपन ने, शर्ट ने खींचना है, बायां ने एकदम से ढीली रखनी है। तो अपन ने शर्ट ने तो नीचे रखना है और बायां ने ऊपर रखनी है। तो इसके लिए आपने यो चिन्ह है यो चिन्ह, ई चिन्ह के बराबर तो अठे आना चाहिए, बाकी थोड़ी थोड़ी खींच के लगा दियो तो बराबर हो जैसी हो। बायां लगाने के लिए अपन बायां तो नीचे रखनी है और इस शर्ट का कपड़ा ने इन ऊपर रखना है। देखो अठैसी एकदम से बराबर चालना है। मैं ताने एक नंबर वीडियो में बताया ना कि अपन कटे कटे ये की जरूरत पड़ेगी बाएं लगाने में, जो एक कपड़े में थोड़ा खींचना पड़ेगा, दो ते बहुत सूत्र की थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए। और देखो इन अपन ने थोड़ा सा खींच की पेरी के ऊपर पाछो रखना है, अदर को नहीं रखना, थोड़ा सा खींच के ऊपर पाछो ऊपर रख दो, तो नीच लो तो ढीलो जागो, रूप लो थोड़ो टाइट आवेगो। ये देखो मतलब अतो खींचो का एक ऊपर पाछो आपने रख दो, थोड़ो खींच लो और थोड़ो खींच के पाछो एक ऊपर वापस रख दो। इस आपने आज सिलाई मारनी है। ये देखो थोड़ो खींच के और पाछो एक ऊपर रख दो। ये देखो थोड़ो खींचने से मैं देखो तन दिखाऊँ, देखो थोड़ो खींचने से आपने देखो शर्ट तो बड़ो पड़ रही हो ना, अभी का बराबर आगो, निशान के एकदम बराबर आगो। इस हिसाब से अपन निशान का बराबर लेना है। ऊपर ये कपड़े थोड़ा थोड़ा खींच के देखो एकदम इका बराबर आगो। इस हिसाब से आपने पीछे भी इन्हें थोड़ा थोड़ा खींच तो जाओ कि वो बराबर आ जाए ना, वो थोड़ा छोटो पड़े है, बस अति थी मामूली मामूली थोड़ा खींच तो रहो। ये देखो अभी कहे वो बराबर आगो, मतलब तो खींचोगे वो बराबर आ जाए। बायां तो रहनी चाहिए थोड़ी लूज और ये शर्ट है ना, शर्ट की साइज रहनी चाहिए टाइट। यो अपन बहुत विशेष कर ध्यान रखना है, इस शर्ट की फिनिशिंग तकड़ी आवे। अपन जो कोट का बायां लगाओ तो भी का मान तो कम से कम 1.5 इंच ज़्यादा खींचना पड़े, बहुत ज़्यादा बिना एडजस्ट करनी पड़े बायां ने। ये देखो मैं तन दिखाऊं, ये देखो आप खींच के लगाई है ना,
और देखो ये देखो मतलब थोड़ी थोड़ी और दिखेगी, फिर एडजस्ट हो जाएगी। देखो बाएं पैरी के ऊपर क्या फूल की घूम के आ जाएगी थोड़ी सी, ये देखो बाएं के ऊपर की थोड़ी घूम के आ जाए तो प्रेस कराना है तो ये सुंदर लगेगा। अब इस हिसाब से अपन आगली बायां लगानी है। अब देखो आपने ये दोनों बायां जुड़ के तैयार हो गई हैं, ये साइड की बायां और इस साइड की बायां। अब दोनों बायां जुड़ने के बाद में अपन क्या करना है कि साइड जोड़नी है। तो साइड जोड़नी तो साइड हमेशा नीचे की साइड में जोड़नी है, ऊपर से बाएं की साइड में कौन जोड़नी है अपन। तो ये देखो ये बायां है ना, ये अठावा आपने पकड़ो, अठावा पकड़ो और नीचे की साइड में आपने साइड जोड़ दो। नीचे से सिलाई करनी चालू करनी है, ऊपर से चालू करनी है भूल चूक की भी। देखो दोनों कपड़ा बराबर करके और नीचे से सिलाई चालू कर दो, एक चाप की सिलाई लगानी है। सिलाई चालू करो तो थोड़ी सी पक्की कर दियो या पक्की कर दीजिए। ये देखो अठे सिलाई आने के बाद में आपने ये जगह ये है ना बायां जोड़ी है ना, दोनों टांका एकदम से बराबर आना चाहिए, बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल छोटा बड़ा हुआ तो आपने गड़बड़ है, पहले शुरू में चेक कर लीजिए कि ये टांका दोनों बराबर आना चाहिए। ये देखो आपने दोनों बराबर आ रही हैं। अठे से थोड़ा पक्को कर दीजिए। अब बायां अठे आने के बाद में अपन क्या करना है कि बायां आगे से अपन 1 इंच है ना, लगभग 1 इंच अपन ने आगे से थोड़ी सकड़ी कर देनी है। और देखो 1 इंच अठे आवा है तो वो टांको अपन अठे को नहीं मिलाना है, अठे मिलाना है। 1 इंच का लगभग थोड़ी सकड़ी कर दो जिसमें बायां बढ़िया लगेगी आगे से। यो देखो अति सकड़ी करी आप अठे थोड़ा पक्को कर दीजिए। आज ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, ये कपड़ा ने काट दीजिए। इस हिसाब से साइड में दूसरी साइड जोड़ दीजिए। हाँ अपन अब साइड जोड़ने के बाद में क्या करना है कि शर्ट ने नीचे से मोड़ना है। न नीचे से मोड़ने खातर ओपन शर्ट है ना, ओपन शर्ट तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मोड़ा है तो मतलब कमीज मुड़िया कर न बतो, और फुल शर्ट लगभग 0.5 इंच या 1 इंच मोड़ा है। तो अपन को देखो ये ओपन शर्ट बना रहे हैं, ओपन शर्ट खातर अपन को बिल्कुल बारीक बारीक मोड़ना है। तो बिल्कुल बारीक मोड़वा खातर एक टाको पहले लगा लीजिए, यहाँ पहले एक टाको दार को लगा के और एक्स्ट्रा कपड़ों भी काट दीजिए। आप तो एक्स्ट्रा कपड़ों लिए हो सिलाई खातर, और फिर दूसरों कपड़ सिलाई लगाने पर फिनिशिंग की आ जाएगी। क्या तो देखो मैं एक सिलाई पहले लगा चुके हूँ, अब दूसरी सिलाई है ना एक ऊपर की ये लगा दी तो फिनिशिंग की आ जाएगी। तो थोड़ी एक सिलाई पहले लगा की और एक्स्ट्रा कपड़ों होने बिन पहले काट दीजिए और फिर दूसरी सिलाई लगा दीजिए एक ऊपर की। एक सिलाई मोड़ की और पहले लगा दीजिए, अठे थोड़ा सो पक्को कर दीजिए। अब दूसरी सिलाई एकदम से सीधी भी आ जाएगी और बढ़िया भी लगेगी ना। पहली सिलाई के मान यदि ते पूरा काम करोगा तो बढ़िया को नहीं होगा। एक सिलाई देखो पहले की लागेड़ी है, दूसरी सिलाई इन ऊपर की आ जाएगी। इस आपने आप दूसरी सिलाई लगा दो ऊपर की। सिलाई एकदम से आराम से लगा जियो कि सिलाई डिगनी नहीं चाहिए, एकदम से लगभग दार के ऊपर की या दार से थोड़ी सी अटकी आ जाए तो भी चला है, पर नीचे बिल्कुल भी नहीं डिगनी चाहिए सिलाई। हाँ ये देखो अपनी शर्ट के नीचे की आप पूरी सिलाई लागी, आ सिलाई लागे ना अपने लास्ट में भी कपड़ों एकदम के बराबर आना चाहिए। अब मतलब ऊपर की साइड को कपड़ों बटन नहीं चाहिए, यदि बट को तो बढ़िया कौन लागे अठे दिखे को। अठे में आपने थोड़ी पक्की कर दीजिए। अब आपने कॉलर बनानी है। अब देखो कॉलर बनाने को तरीको ये जगह एक्स्ट्रा धागा होना हाथ के हाथ काट दीजिए।
ये देखो मैं तन कालर बनानी बताऊँ अभी। कालर बनाने के खातर आपने आजकल रेडीमेड कालर ही भी आवे जती आपने गले की साइज है ना बत्ती बड़ी रेडीमेड कालर लिए जी जो गले की साइड 58 नपी जाए इधर लेगी इधर से नपी जाए निचली पट्टी से नहीं नपी जाएगी। आपने रेडीमेड कालर ला के और फिर इन प्रेस से चिपका लीजिए, प्रेस से चिपका लीजिए, प्रेस से चिपका की और एकदम से फर्स्ट क्लास चिपकनी चाहिए कि नीचे पेस्टिंग आवे वो चिपक जाएगा सागेड़ो फर्स्ट क्लास। ये देखो आप चिपकाई गए पहली चिपका ली ना एक बीच में अतो गैप रहना चाहिए दोनों कालरा के बीच में जो चिपकाओ तो एकदम सटकी में चिपका लीजिए ना। पचे एक आपने इन्हें डबल कर लो, डबल करके और ये कालर है ना एक सारे की काट लीजिए, एक सारे की मत काट लीजिए ना, एक सारे की काट लियो। ऊपरी कालर है ना कालर के सारे की काट लीजिए, निचली पट्टी का सारे की मत काट दियो ना। ये देखो मैं तुमको बताऊँगा, ये देखो पट्टी के सारे की आप काट ली, कालर के सारे की काट ली और फिर जो ज़्यादा एक्स्ट्रा है ना इन भी काट दो। अति राखनी अपन अति एक बराबर ही राखनी है, उन्होंने भी काट दो जी। अब एक जो निचली पट्टी को जो सेंटर को निशान है ये डबल करके अरे के सेंटर पर एक मार को लगा ले जी। अच्छा अब आपने यह कलर है ना इको भी कपड़ो डबल है और देखो डबल कपड़ो रखा ना, डबल कपड़ो तो ऊपर से काट लियो। काट ली। अब अपन सबसे पहले आ कालर बनानी है, ऊपर की कालर बनानी है। तो ऊपर की कालर अपन ने के हिसाब से बनानी है मैं देखो तन बताऊं। एक अपन एकदम से एक कालर का नीचे की टाँको लगाना है। आप पेस्टिंग चेपी है ना कालर एक नीचे की एकदम से अड़की लगभग अड़की और नीचे की टाँको लगा दो। टाँको लगा के यदि भी आ सिलाई का एक सूत नीचे रहा ना एक सूत नीचे है तो आपने एक दूसरो धागो ले वो धागो लेके ना तो बड़ो काट ले जी। काट की और एक नीचे वो धागो लगा दियो। यह बात है ध्यान राख जो अठे यदि यह न करें आपने फिनिशिंग को नहीं आवेगी वो धागो एक नीचे लगा दियो और दूसरी टेप एक ऊपर लगा दियो। या धागो एक टेप के नीचे आगो पचे ये धागा पकड़ की और शर्ट का इस साइड में ये कॉलर का इस साइड में पकड़ लो। यो देखो थे वो एक्स्ट्रा दूसरों सिलाई को धागो इन तो काट दो यो ओपन पकड़ लो और एक टेप मो धागो आगो है। अब बहुत जोर की ध्यान राख जो अठे आई फिनिशिंग है और पचे आपने एक आगे की सिलाई मार दो। आगे की सिलाई मारने के बाद में बटे भी कोना पर बचे को आप फार्मूला अपनाए होने सेम फार्मूले अपन अठे बनाना है। एक सूत मतलब एक सूत और सिलाई पीछे रवाना जन अपन एक धागो ले धागो ले की और एक आगे लगा दीजिए। और देखो मतलब दोनों कपड़ा के बीच की लागे को एक आगे लगा दीजिए। आगे लगाएगी और अगली टेप ये धागे को ऊपर की आगे आ जाएगी। यो देखो ऊपर की आगे आ गई, देखो सुई में अटक गया ना ये देखो अटक गई। फिर आपने ये धागा ने इस साइड में कर दीजिए। मतलब मेन चीज़ हटे आई ध्यान रखने की ताने और पचे आपने एक ऊपर की सिलाई मार दीजिए। यो देखो ये सुई में अटक गो धागो। यो धागो आप क्यों लगाए मैं तना बताऊंगे। अब देखो दे अब आपने जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना ये कपड़ा ने काट दीजिए। अत्तो कपड़ो छोड़िए और इन काट दीजिए। इस हिसाब से ऊपरों ये अत्तो कपड़ो छोड़िए और इन्हें काट दीजिए। ये कालर ने थोड़ा थे ध्यान से देख दीजिए ना समझ में को नहीं बैठेगी। इन काट दीजिए। काट के और अठाव से ना थोड़ा सा आपने ये मार को लगा दिए। ये लगा दिया। अब वो ये कपड़ा एडजस्ट हो जाए के लिए अपन थोड़े थोड़े के कट लगा दिए। कट लगा दिया। अब देखो मैं ताने बताऊं अभी आपने कलर ने सीधी करो ना सीधी सीधी करो तो इस हिसाब से देखो सीधी करो इन्हें सीधी करके और फिर थोड़ो सो हल्को सो कैंची को सारो दो। ज़्यादा दिया तो कपड़ो बीच की निकल जागो और फिर आपने ये उसको धागो लगाया उन्हें ये धागा ने खींच ले। ये देखो थे ये देखो कति बढ़िया की नोज निकली है मतलब इस हिसाब से धागो लगाई हो।
इन खींचण से बढ़िया होगी नहीं आप अटे की फिनिशिंग खराब हो जाती। आपने कलर में मेन चीज़ आई है ध्यान रखने की। अटे ये करना अपन सेम इस साइड में भी अपन यह करना है। यदि अठैसी कलर बढ़िया कौन लगेगी तो शर्ट भी बढ़िया कौन नहीं लगेगा। थोड़ा सा तो नोक कैंची से काट दो बारीक सी थोड़ी सी कैंची से काटने के बाद में बच्चा ने बिना आपने दागो पकड़ी और धागे से खींचना है। ये देखो थे होगी। अभी धागे ने काट दो। अब वो धागो निकाल दो बस अब तो ही काम हो धागे को। इस साइड को भी धागो आप निकाल दो बस धागो को काम पूरा होगा जी। अब अपने के सिलाई क्या मारनी है देखो इन बराबर कर लियो बराबर करके और ये एक चाप की सिलाई मार दो जी। सिलाई आराम से मार दो। हाँ सिलाई डिगनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए एकदम से हटाओ थोड़ा पक्को कर दीजिए। बस एकदम से एक चाप की सिलाई मार दो। सिलाई एकदम से धीरे धीरे मार दो नहीं डिग जाएगी तो बढ़िया कौन लगेगी। एक सिलाई चाप की सिलाई मार दी। अभी कब माना आपने जो तो एक्स्ट्रा कपड़ा है देखो यो आप पेस्टिंग लगाई इका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो है तो थोड़ा सा ही पड़ी ने उड़ा दीजिए। यो देखो थोड़ा सा है ये एकदम से साफ कर दो। ये देखो अभी पेस्टिंग का बराबरी कपड़ों बचे आपने ने। ये देखो एक पेस्टिंग चिपेटी का बराबरी कलर का एकदम बराबर है वो। अब आपने क्या सेंटर में एक मार को लगा लीजिए। यो सेंटर में एक मार को लगा लो। यो सेंटर में मार को लगा लियो। ये कलर को सेंटर अट्टे है। अब अपन निचली पट्टी तैयार करनी है। वो पट्टी के हिसाब से तैयार करनी है। यो पट्टी को यो तो ना को ऊपर को है यो तो शेप को ना को ऊपर को आप काटे हो यो नीचे को ना को है तो नीचे के कपड़े ने पहले आपने मोड़ लो। इस हिसाब से मोड़ दूंगा देखो बताऊँ शर्ट का मान मैन कलर ही होया करे है बाकी कुछ ही को नहीं हुआ और तो सीधा टाँका लागे मैन कलर ही होया करे ये अपन थोड़ी सी ध्यान रखना है। यो देखो एक चाप की सिलाई लगा के और इन मोड़ ली। एक मान को ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा है एक्स्ट्रा कपड़ा काट दीजिए नहीं वो अल्टर मारा गो एक्स्ट्रा कपड़ा इन काट दीजिए। अच्छा अब अपन एक भी सेंटर में एक चीज लगाना है या आपने कलर चिपेड़ी है ना कलर पट्टी इक्का एकदम से सेंटर में चीन लगा लियो। देखो इन हटे बराबर पकड़ लियो एकदम से बराबर पकड़ की और ये सेंटर में मार को लगा लियो। यो सेंटर में मार को लगा लियो। इको भी सेंटर आगो और इको भी सेंटर आगो कॉलर पट्टी को भी सेंटर आगो कॉलर को भी सेंटर आगो। अब एक नीचे एक पट्टी लागेगी ना तो भी कभी मार को लगा लो। यो देखिए कि मार को आप पहले ही लगा लियो। एक जी गोलाई साइज है ना आर आ गोलाई साइज है एक साइड में होनी चाहिए। अब देखो अपन कलर के हिसाब से बनानी है। एक जो पेस्टिंग को नाको है वो तो रखना अपन ऊपर की साइड और यो सादो नाको है और ये सादी पट्टी पर ही रखना वो थोड़ा ध्यान रख जो थे वो सादी पट्टी पर रखी और ये मार्का के एकदम बराबर रख लीजिए। और यो पेस्टिंग को नाको और इम भी पेस्टिंग को नाको है ना यो अन एक साइड में रखना है आपने एक साइड में। ये देखो तीनों मार्का आपने एक साइड में रखना है। अब अपन के ध्यान रखना है आपने ये पट्टी है ना ये पट्टी शू कॉलर की लंबाई भले ही कत्ती हो पर ज़्यादा होनी चाहिए। देखो कॉलर की चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए। यो देखो ये पट्टी के नीचे कॉलर दिख रही है और दिखनी ज़रूरी है। यदि नहीं दिखेगी तो पता शर्ट की पट्टी दिखेगी कॉलर कौन दिखेगी। जो अपना थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए इसमें बड्डी नहीं होनी चाहिए कोई शर्त पर ही कॉलर से कॉलर पट्टी थोड़ी छोटी होनी चाहिए। बहुत जोर को ध्यान रख जियो भैया कॉलर की कटिंग आओ तो छोटी आवे अपना आमतौर पर थे भी ध्यान रख जियो सिलाई में गड़बड़ न मत कर दीजिए ना। अभी आपने एक सिलाई मार लीजिए। सिलाई में या और ये तीसरी पट्टी है तीना का एक साथ सिलाई लगेगी तो तीना बराबर पकड़ की और तीना का सिलाई मार लो। अमा कोई सी तड़नी नहीं चाहिए बस सब बराबर चालनी चाहिए।
तो अपन सिलाई सेंटर से चालू करनी है, यदि एक साइड में चालू कर दो काने तो एक साइड बढ़ जाएगी, एक सूत बढ़ता है, मामलो गड़बड़ हो जालो। यो देखो आप सिलाई मार ली, इसो हर जगह ये देखो आ कलर कलर पट्टी से कलर देखो थोड़ी थोड़ी सगला बड्डी आ रही है, 8 बजे 9 आगे ज़्यादा बड़ी होगी। इन आपने यदि कलर पट्टी गोल है तो इन भी आपने गोल कर लीजिए, गोल कर लीजिए और इनका थोड़ा थोड़ा टिक लगा दीजिए। इस हिसाब से अगली सिलाई मार लीजिए। हाँ अब देखो तो आप क्या पूरी सिलाई मार ली, दोनों के साइड में देखो गोल है तो गोल से एक्स्ट्रा कपड़ा उड़ा दियो, दोनों सिलाई पूरी सिलाई मार ली। इसमें अपनी पट्टी से देखो कॉलर सगली जगह देखो इतनी दूर बड्डी चाल रही है, आगे नोज आगे तो बड्डी आएगी। अब अपन नहीं आगे क्या करना है कि जो सादो कपड़ो ना सादो कपड़ो, इस सादे कपड़े पर एक दार की सिलाई मारनी थी, ध्यान से देख जो यो पेस्टिंग है इस साइड में पेस्टिंग, यो सादो कपड़ा ने एक सिलाई मार लियो, इस सादे कपड़े के ऊपर की दार की सिलाई मार लियो। मतलब सादा कपड़ा थोड़ा थोड़ा खींच के रख जो और फिर क्या आपने एक दार की सिलाई मार लियो। सिलाई एकदम से धीरे धीरे मार जो, कोई जल्दी को नहीं है, आपने जल्दी मारोगा तो थोड़ी फिनिशिंग खराब हो जाएगी। दार की सिलाई मार ली। अब आपने तन के करना है दार की सिलाई मार ली तो वो कपड़ो उन्न बुन्न को नहीं आवा बैठे, वो कपड़ो फिक्स होगो, ये फिक्स करवा खातर ही अपन दार की सिलाई मारनी है। अब अपन कलर ने सीधी करनी है, देखो इजो पकड़ की और इन पहले इजो सीधी कर दो, सीधी कर दी और फिर बाद में अठे आपने इन्हें सीधी कर दो जी, सीधी कर दी। अब देखो आपने यह कलर एकदम से कलर तैयार हो गया है, ये देखो एकदम फर्स्ट क्लास आपने ये कलर तैयार हो गया है। ये देखो थे मतलब एकदम से फर्स्ट क्लास की घोड़ाई है, ये नोज फर्स्ट क्लास निकली धागे की वजह से और एकदम फर्स्ट क्लास फिनिशिंग आपने कॉलर तैयार होगी। एक अपन एक केक करना है कि एक अट्ठे की एक चाप की सिलाई मार दियो तो नीचलो कपड़ो रियो कपड़ो फिक्स हो जाए, या पचा हलने को नहीं, तो अपन एक चाप की अपन ने सिलाई मारनी है। देखो मतान बता दो, इधर सिलाई मारनी है तो थोड़ी आपने पक्की कर दीजिए, इन पक्की करके और आपने एक चाप की सिलाई मार दो। यो देखो एक साफ की सिलाई मार ली, आपने कलर को काम क्लियर होगो। एक्स्ट्रा जगह धागा है ना सागे सागे ही काट दीजिए, पछ मत काट दीजिए ना, सागे सागे काट दीजिए, बढ़िया लगे। अब अपन एक एक्स्ट्रा कपड़ों ने एक अपन 5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा छोड़ के एक्स्ट्रा कपड़ा आपने उड़ा दो, 5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा छोड़ दो और बाकी को कपड़ा आपने एक उड़ा दो। ये देखो उड़ा दियो, तो देखो तो कपड़ा आपने ज़्यादा ले लीजिए, यो आप सिलाई खातर कपड़ो ज़्यादा लिए। अब आपने को एक सेंटर में मार को लगा लीजिए, ये सेंटर में मार को लगा लियो। अब देखो अब मैं ताने शर्ट के कलर जोड़नी बताऊँ। हाँ अब देखो मैं ताने शर्ट के कलर जोड़नी बताऊँ। कलर जोड़ने के लिए अपन क्या करना है, ये फ्रंट है ना, देखो फ्रंट, ये फ्रंट ने पकड़ की और दोनों बराबर करो, नीचे से पकड़ लो इन, देखो नीचे से पकड़ की और ऊपर से बराबर करो। आपने नीचे से एकदम बराबर रख जो। अब देखो आपने फ्रंट एकदम बराबर पड़े, नीचे से बराबर और ऊपर से बराबर, बराबर है ना, तो फिर आपने फिर बटे नीचे से छोड़िए और 8वां पकड़ लीजिए। 8वां पकड़ के आपने यह सिलाई भी है ना एकदम से बराबर आनी चाहिए। देखो आपने एकदम बराबर आई है, यदि बराबर ना आए तो भी कमाने मानो थोड़ी बहुत गड़बड़ रेडी है, तो आपने सिलाई एकदम से बराबर आई है। अब आपने इस सिलाई ने पकड़ता हुआ पीछे से पकड़ लो, शोल्डर ने पीछे पकड़ की और ये बीच में एक कट मार लो। अच्छा जी, अपन एक कट ने और एक कलर से मिलाणु है। देखो कट और कलर, ये कट और कलर देखो बराबर आ रही है, बराबर से आपने वो शर्ट है ना वो थोड़ा सा छोटो पड़ रही है। देखो शर्ट थोड़ा सा छोटो पड़े तो शर्ट थोड़ा सा छोटो पड़ा जो चल गो, जबकि कलर बड्डी है ना, कलर बड्डी होनी चाहिए। शर्ट है ना, शर्ट बड्डो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, ये नहीं कि यो बड्डो पड़ जाए वो तो बड्डो पड़ जाए, ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यो शर्ट है ना थोड़ा सा छोटो पड़ेगो तो यो बढ़िया ही रहेगो, वो थोड़ा सा आपने खींच के लगा दिया तो बस सही है। जैसी बस 5 इंच छोटो पड़े तो 5 इंच आपने मामूली से खींच लीजिए बराबर है जैसी। अब मैं तन कलर जोड़ने को तरीको बताऊँ। कलर आपने एक साइड में चालू करनी है, अब बीच में चालू करनी है, एक साइड में चालू करनी है। देखो के हिसाब से चालू करनी है मैं तन बताऊँ। नीचे ये आपने वो शर्ट रखो, ऊपर ही के ऊपर ये कलर रखो और अपन सिलाई की जगह जगह छोटी है ना अटे इन एकदम से आगे बराबर करके और सीखे सिलाई चालू करो।
एकदम से आगे बराबर रहने चाहिए आपनों। और देखो आपने जो सिलाई थोड़ी पक्की कर दीजिए, बस आने एकदम से बराबर बराबर सिलाई करो। अब आपने यो कट्ठा ना वो कट्टा और ये कट्टा दोनों मिलना चाहिए, न मिलना ना वो नीच तो थोड़ा सो छोटो पड़ा तो हल्को सो ताण लीजिए ना, हल्को सो देखो बराबर ही आवे, बट थोड़ो सो ताण लो तो कोई दिक्कत को नहीं होगी, हल्को सो। ये देखिए दोनों कट आपने एकदम से बराबर आए, हल्को सो ताणे आप इस हिसाब से आपने आगे भी ना हल्को सो ताण लियो, जो बस आगे से लास्ट को कोणों बराबर आ जाए, हल्को सो ताण लियो। देखो नीचे से मैं पकड़ के थोड़ा सो ताण लीजिए इन। अब देखो आपने ये लास्ट आई है ना, या एकदम बराबर आनी चाहिए, क्या ये अठे टाँको ते धीरे धीरे लगा जो, नाश मत कर दीजिए ना। ये देखो तो इन पकड़ के आपने एकदम से देखो बराबर आ रही है, एकदम बराबर आनी चाहिए। यदि मान कलर बड्डी पड़ेगी तो बहुत बुरी लगेगी, यदि शर्ट बड़ो पड़गो तो भी बहुत बुरा लगेगा। मतलब मैन फिनिशिंग अठावन भी एक फिनिशिंग हो रहा है, या भी फिनिशिंग हो है, शर्ट की बस 2-4 ही फिनिशिंग हो, बाकी तो ऊपर टाँका लगे कोई मतलब को नहीं। यो देखो ये एकदम बराबर है। अब अपन क्या करना है, 28 मशीन अलग करो। अपन यो कपड़ा नहीं, यो कपड़े क्या है, माँ दबा दियो, माँ दबा दियो, माँ दबा दियो। और आपने कोई पेचकस हो या कैंची के अड़को सो इन्हें साफ कर लो, माँ दबा दियो। ज़्यादा तो मत सारो दे दीजिए ना, कपड़ों खुश जा लो। तो देखो अड़को सो इसमें का आपने माँ दबा दियो, जिससे वो बराबर हो जाए। यो देखो मैं तन दिखाऊँ, वो देखो आपने बराबर हो गो एकदम से। अब एकदम बराबर हो, कॉलर का बराबर ही शर्ट है, एक बराबर टाँको 28 चालू करना है, धीरे धीरे, जल्दी को नहीं है। अठे जल्दी कर ली तो मामलो गड़बड़ हो जाएगा। अठे मशीन रखो और एकदम से धीरे धीरे थोड़े अठे हम पक्को कर दीजिए। और आ एकदम सिलाई आपने एकदम दार की सिलाई आनी चाहिए, ठीक है, एकदम दार की सिलाई, दार की सिलाई आकी। और आज की आ एकदम से नो है ना, अठे मशीन की सुई नीचे रखी और आपने उन्नैया कर लीजिए करके। और यो या सिलाई है ना, नीचे सिलाई लगाए, अब माँ रहनी चाहिए, अब 12 नहीं दिखनी चाहिए, इको ऊपर की सिलाई देता लिए वो एकदम से धीरे धीरे ले जाओ। ये देखो अब पूरी सिलाई दे ली। अब अगली भी है ना, इन भी आपने थोड़ी सी कमान आराम से कमान एडजस्ट कर लो। देखो बताऊँ देखो, ये देखो ये कमान आप इन कमान लगा दी, एकदम से एडजस्ट कर लो, कोई सी बड़ी छोटी बिल्कुल भी दिखनी नहीं चाहिए अपने। अब आप बराबर भी लेके चले, फिर भी कमान कैंची से लगा लो, फिर आराम से ना पकड़ लीजिए। और यो सिलाई है ना, सिलाई मार रहनी चाहिए, 12 नहीं दिखनी चाहिए। अटे मशीन एक सिम तो धीरे धीरे चला जाओ, नहीं तो ना सब जा लो पहली बोर तार कन। ये देखो ते आज जब ते मशीन मोड़ो ना, जा आज सुई मार रहनी चाहिए, बस आप आपने धीरे धीरे तार की सिलाई लगा लीजिए। ये अठे पक्को कर दीजिए। अब देखो मैं तान दिखाऊँ, ये देखो आपने कलर एकदम से एक आप कलर जोड़ दी है। आ देखो एकदम फर्स्ट क्लास अठे फिनिशिंग आई है, और अठे फिनिशिंग है। एक मान देखो कपड़ों कट्ठे भी बेड़ो को नहीं हो, और कट्ठे भी ज़्यादा टाइट को नहीं हो, एकदम से आप फिनिशिंग बढ़िया होनी चाहिए। इस आपनो शर्ट देखो बन के एकदम तैयार हुआ है, ये बायाँ होगी, और ये पूरा शर्ट आपनो बन के तैयार हुआ है। आज का वीडियो मत तो काल ताने दूसरो वीडियो दिखाऊँगा।